हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनीता मैडम यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में इन्फिनेटिव की पूरी जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से मैंने दे दिया है। आपको भी पता है कि इन्फिनेटिव वर्ब के रूप होते हैं और इन्फिनेटिव के भी टोटल 6 रूप होते हैं। पैसिव वॉइस के 2 रूप एंड एक्टिव वॉइस के 4 रूप होते हैं। एक्टिव वॉइस के 4 रूप को मैंने अपने वीडियो के माध्यम से डिटेल में समझा दिया है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उसे दोबारा देखकर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आपको मैं याद दिला दूं, एक्टिव वॉइस के 4 रूप कौन कौन से होते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। आज मैं पैसिव वॉइस के 2 रूप को अच्छी तरह समझाऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एक्टिव वॉइस के 4 रूप में एंड पैसिव वॉइस के 2 रूप में। तो आइए जानते हैं पैसिव वॉइस के। सबसे पहला इन्फिनेटिव है सिंपल इन्फिनेटिव एंड दूसरा है परफेक्ट इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव को फॉर्मेट से समझते हैं। टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का फॉर्म यूज़ किया जाता है। मैं फिर से याद दिला दूं, एक्टिव वॉइस के जो सिंपल इन्फिनेटिव जितना आसान है उतना ही आसान पैसिव वॉइस के सिंपल इन्फिनेटिव है। एक्टिव वॉइस के सिंपल इन्फिनेटिव में टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू रीड, टू स्टडी, टू राइट, टू टीच, जिसका अर्थ होता है लिखना, पढ़ना, आना, जाना। लेकिन पैसिव वॉइस के सिंपल इन्फिनेटिव में ऐसा नहीं है। फोकस कीजिए फॉर्मेट को। टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण शाब्दिक रूप से यहाँ देख सकते हैं। टू के साथ बी टॉट, टू बी रिटन, टू बी पेंटेड, टू बी डेकोरेटेड, टू बी डन, टू बी टेकन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू बी टॉट पढ़ाया जाना, टू बी रिटन लिखा जाना, टू बी पेंटेड पेंट किया जाना, टू बी डेकोरेटेड सजाया जाना, टू बी डन किया जाना, टू बी टेकन लिया जाना। इन अर्थों से आप पैसिव वॉइस के सिंपल इन्फिनेटिव को समझ सकते हैं। पैसिव वॉइस के दूसरे रूप को समझते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। इसका फॉर्मेट से समझते हैं। टू हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ा जाता है। जैसे फिर से यहाँ पे आपको याद दिला दूँ ताकि आपको एक्टिव वॉइस के सिंपल इन्फिनेटिव एंड परफेक्ट इन्फिनेटिव में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्टिव वॉइस के परफेक्ट इन्फिनेटिव में टू हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस के परफेक्ट इन्फिनेटिव में टू हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ टू हैव बीन रिटन एंड टू हैव बीन टोल्ड, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लिखा जा चुका होना या लिखा गया होना। टू हैव बीन टोल्ड बताया जा चुका होना या बताया गया होना। तो इस तरह से आपने पैसिव वॉइस के 2 रूप को शाब्दिक रूप से भी समझ लिया और आइडेंटिफाई भी कर लिया कि कहाँ कैसे वर्ब के कौन सा फॉर्म किसके साथ। तो सबसे पहले सिंपल इन्फिनेटिव को वाक्यों में कैसे प्रयोग करेंगे, तो वाक्यों में प्रयोग करने से पहले हमें समझना होगा फॉर्मेट। टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं टू बी टेकन, टू बी डेकोरेटेड, टू बी पेंटेड, टू बी डन। ये एज इट इज फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वाक्यों में लिखा गया है। अब आपको मैं याद दिला दूं, इन्फिनेटिव को जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो उसका टेंस और सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ वह वर्ब का रूप को दर्शाता है। और टेंस
को कौन दर्शाता है? मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब टेंस को दर्शाता है। वह कैसे? जैसे फर्स्ट सेंटेंस से समझते हैं। These tablets are to be taken after a meal। मीन्स ये गोलियां भोजन के बाद लेनी है। नेक्स्ट है सेकेंड, द रूम नीड्स टू बी डेकोरेटेड। द रूम सब्जेक्ट है एंड नीड्स वर्ब है, जिसे हम मेन वर्ब के रूप में जानते हैं। और इन्फिनेटिव को हम समझ रहे हैं तो फाइनाइट वर्ब से भी समझ सकते हैं। नीड्स मीन्स होता है जरूरत है। यह भी क्या है? प्रेजेंट फॉर्म का वर्ब है। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा कि इस कमरे को सजाने की जरूरत है। नेक्स्ट थर्ड है सी, दिस हाउस नीड्स टू बी पेंटेड। दिस हाउस सब्जेक्ट है, नीड्स वर्ब है, वो भी प्रेजेंट फॉर्म का वर्ब है, टू बी पेंटेड। इस घर को पेंट करने की जरूरत है या रंगने की जरूरत है। नेक्स्ट है डी, सेवरल थिंग्स रिमेन टू बी डन। बहुत से काम करना बाकी है, जिसका अर्थ होता है। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि वर्ब आर, नीड्स, नीड्स एंड रिमेन ये क्या है? मेन वर्ब है, या फिर आप फाइनाइट वर्ब से समझ सकते हैं। फाइनाइट वर्ब ही हमें टेंस को दर्शाता है या टेंस को बताता है कि वाक्य किस टेंस में बोला जाएगा या लिखा जाएगा। लेकिन इन्फिनेटिव, टू बी टेकन, टू बी डेकोरेटेड, टू बी पेंटेड, टू बी डन, इससे टेंस का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वर्ब का रूप होता है। अब दूसरे रूप को समझते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव। जैसे इसके पहले मैंने फॉर्मेट को समझाया था कि एक्टिव वॉइस के परफेक्ट इन्फिनेटिव में टू हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ा जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस के परफेक्ट इन्फिनेटिव में टू हैव के साथ बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ा जाता है। अब वाक्यों से समझते हैं। ही इज लाइकली टू हैव बीन किल्ड, टू हैव बीन किल्ड, टू हैव बीन डिसीव्ड, टू हैव बीन डिसीव्ड। ये क्या है? परफेक्ट इन्फिनेटिव है। अब बारी बारी से मैं आपको अर्थ समझाती हूँ। ही इज लाइकली to have been killed in the riot। वह दंगे में मारा जा चुका है, ऐसी संभावना है। नेक्स्ट सेकंड है he seemed to have been deceived। अब यहाँ पे देख सकते हैं to have been इन्फिनेटिव है, वो भी परफेक्ट इन्फिनेटिव है, एंड seemed फाइनाइट वर्ब है या मेन वर्ब से समझ सकते हैं कि उसे धोखा दिया गया था, ऐसा लगा या ऐसा दिखाई दिया। नेक्स्ट है ही सीम्स टू हैव बीन डिसीव्ड। उसे धोखा दिया गया है, ऐसा लगता है या ऐसा दिखाई देता है। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि पैसिव वॉइस के टू रूप को शाब्दिक अर्थों में भी और वाक्यों से भी आपने समझ लिया कि किस तरह से वाक्यों में यूज़ किया जाता है और उनकिन अर्थों में यूज़ किया जाता है। इसलिए मेरा वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।